नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ये वो मंच है जहां पाकिस्तान के हर झूठ, हर चाल, हर फरेब को हम बेनकाब करते हैं, जहां आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत आपको बताते हैं। नापाक दुनिया का वही देश है जो दुनिया के सामने शरीफ बनने का नाटक करता है, लेकिन पाकिस्तान अंदर से धोखे और आतंक की फैक्ट्री चलाता है, क्योंकि यह सोच इसकी नसों में सनी हुई है। आतंक पाकिस्तान के डीएनए में है। नापाक के मंच पर पाकिस्तान के इसी दोहरी चाल का पर्दाफाश करते हैं। तो चलिए देखते हैं नापाक। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं, यह आप भी जानते हो और हर रोज हम आपको नापाक में दिखाते भी हैं। महंगाई है, बदहाली और झूठ की राजनीति और आतंकवाद है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की जमीन पर वहीं का एक पठान खुलकर बोल पड़ा है और उसने जो कहा, पाकिस्तान की हकीकत जो उसने दुनिया के सामने रखी, उसे हर कोई सुनता ही रह गया। मुल्क की ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां होने चाहिए स्कूल और किताबें, वहां की जा रही है नफरत और जिहाद की बातें। पाकिस्तान के बच्चे जिनके मासूम जहन को आर्मी हथियार बना रही है, कैसे वहां की सरकार बच्चों को तालीम के नाम पर जिहाद सिखा रही है, कैसे पाकिस्तान को टेरर फैक्ट्री बनाया जा रहा है, आप खुद देखिए। पाकिस्तान, जहां सियासत झूठ के सहारे चलती है और जनता उम्मीदों के सहारे, लेकिन अब उसी मिट्टी से आवाज उठी है सच्चाई की। इस वीडियो में देखें, एक पठान ने खुलकर बताई वो कड़वी सच्चाई जिससे पाकिस्तान की सत्ताधारी जमातें बौखला गईं। अफगानी पठान ने न सिर्फ पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, बल्कि भारत की तारीफ भी कर दी। तो जनाब, ये आवाज सिर्फ एक पठान की नहीं, पाकिस्तान की नई पीढ़ी का सच भी कह रही है कि अब झूठ नहीं चलेगा। बदले की जरूरत है सोच और सियासतदानों में। पाकिस्तान की वो सच्चाई जिसे वहाँ की हुकूमत छिपाने की कोशिश करती है। जहाँ बच्चों को मिलनी चाहिए अच्छी तालीम, वहाँ दी जा रही है जहालत और नफरत की सीख। जरा इन पाकिस्तानी बच्चों की बातें सुनिए, खुद अंदाजा लगाइए कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम किस दिशा में जा रही है। तो सुना आपने, ये है आतंकी मुल्क पाकिस्तान की सच्चाई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो अपनी ही तबाही का जश्न मनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान भी अजीब मुल्क है। गाजा में शांति समझौता हो चुका है, इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम लागू हो गया है, लेकिन विरोध की आग अब लाहौर की सड़कों पर भड़क रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। गाजा में पीस डील हो चुका है, लेकिन गाजा को लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर खून खराबा, मारपीट, गोला बारूद चल रहा है। लाहौर में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी के समर्थक गाजा में हुए सीजफायर के खिलाफ सड़क पर उतर आए और फिर जो हुआ उसने पूरे पाकिस्तान को अंदर तक झकझोर दिया। सवाल यही है कि गाजा में जंग थमी तो पाकिस्तान में जंग क्यों भड़क गई? क्या ये धार्मिक जुनून है, ये सियासी रणनीति? इस पर अब पाकिस्तानी आवाम क्या कह रही है वो भी सुनवाएंगे। लाहौर की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक हर आवाज आपके सामने होगी, लेकिन इतना तो साफ है कि पाकिस्तान के बुरे दिनों की शुरुआत परमानेंटली हो चुकी है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध की आंच अब पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बुरेद की इलाका आज सुलग रहा है। सड़कों पर आग है और माहौल हिंसा से थर्रा उठा है। अब पाकिस्तान अवाम अपनी ही सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को आयरन ब्रदर्स कहा जाता था, लेकिन अब उसी दोस्ती की बुनियाद सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सवाल उठ रहे हैं। ग्वादर से लेकर बलूचिस्तान और सिंध तक अब पाकिस्तानी अवाम सीपैक के खिलाफ आवाज उठा रही है। लोगों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट से न तो उन्हें रोजगार मिला, न तरक्की हुई,
बल्कि उनकी जमीनें छीन ली गई हैं और संसाधनों पर अब बाहरी कब्जा है। सीपैक के तहत चीन पाकिस्तान में करीब 60 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है, लेकिन इसकी सुरक्षा अब पाकिस्तानी सेना की जिम्मेदारी बन चुकी है। विरोध करने वालों का कहना है कि उनके अपने इलाके अब छावनी में बदल गए हैं। पाकिस्तानी सरकार सीपैक को गेम चेंजर बता रही है, लेकिन अब यही गेम चेंजर आम लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक जमाना था जब दोनों एक ही मुल्क थे, लेकिन आज बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान में आज $1 की कीमत 280 से 300 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, महंगाई चरम पर है। IMF से कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता सब ने मिलकर पाकिस्तान की करेंसी को गिरा दिया है। वहीं बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था, आज आर्थिक मोर्चे पर कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। बांग्लादेशी टका पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा स्थिर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, विदेशी निवेश और बेहतर पॉलिसी मैनेजमेंट ने बांग्लादेश को नई ऊंचाइयां दी हैं। पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। भारत से लेकर लंदन तक पीओके की आजादी की मांग उठ रही है। पीओके में आक्रोश का स्तर विरोध प्रदर्शन से अब स्वतंत्रता संग्राम तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो परमाणु ताकत रखता है, लेकिन आर्थिक हालात ऐसी है कि आम लोग खुद अपने मुल्क को भीख मांगने वाली कौम कहने पर मजबूर है। पाकिस्तान में महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। आटा, दाल, बिजली, हर चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बार बार कर्ज लेना अब एक रूटीन बन गया है। पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर संकट से घिरा है। एक तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में TTP और BLA के हमलों में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं लाहौर जैसे शहर भी सुलग रहे हैं, यानी पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली आप देख सकते हैं लगातार अपने डिजिटल स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार HD में।